आज की वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी धमाकेदार होने वाली है। एग्ज़ाम में चाहे आपका कॉलेज एग्ज़ाम हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, इसमें डेटा माइनिंग की फंक्शनलिटी पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है जो कि हमेशा फुल मार्क्स में आता है। फुल मार्क्स से मतलब ये शॉर्ट आंसर में कभी भी नहीं आता है, क्योंकि इसकी फंक्शनलिटी ही इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसको शॉर्ट में कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में पूरा डेटा माइनिंग की पूरी फंक्शनलिटीज़ की बात करेंगे। डेटा माइनिंग की जो फंक्शनलिटीज़ होती है उसका मतलब होता है कि डेटा माइनिंग करता क्या है, मतलब डेटा माइनिंग के काम क्या है। डेटा माइनिंग के लिए जो भी हम मशीनों का यूज़ करते हैं, मशीन से मतलब है प्रोग्राम, ठीक है। डेटा माइनिंग के लिए हम जो भी मशीनों का यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में वो करता क्या है, तो ये कहलाएगी हमारी डेटा माइनिंग की सभी फंक्शनलिटीज़, मतलब उसके कार्य, उसके काम। तो डेटा माइनिंग की फंक्शनलिटीज़ हमारे को 6 तरह की फंक्शनलिटीज़ मिलती है। उसमें नंबर 1 है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि हमने डेटा माइनिंग के मशीन को कई सारा डेटा दिया है ना, लाखों में तादाद में हमने डेटा दिया, और हमने डेटा माइनिंग के मशीन को कहा कि अब इसमें से मुझे एक पैटर्न फाइंड आउट करके दे और उस पैटर्न का बिल्कुल मुझे एक समरी बना कर दे, ताकि मैं उसको आगे फर्दर एनालिसिस के लिए मैं आगे एक रिपोर्ट तैयार कर सकूं। इज नोन एज क्या चीज़, कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन करता क्या है, एक टारगेट क्लास फाइंड आउट करता है। टारगेट क्लास का मतलब है हमने कई सारा डेटा दे दिया, उसमें से एक क्लास निकालनी है। क्लास का मतलब हमारी क्लास से नहीं होता है, क्लास का मतलब होता है एक ओवरऑल ग्रुप हमें निकालना है, समझ के हमें ग्रुप निकालना है, और उसके बिहाफ पर उस ग्रुप की हमको खासियत और उस ग्रुप की हमको विशेषताएं बतानी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं किसी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ये चाहता है कि पिछले साल या पिछले सेम में जिन स्टूडेंट ने ज़्यादा मार्क्स लाए तो उनका नेचर क्या था, वो नेचर की उनकी क्या क्या खासियत थी। तो डेटा माइनिंग की मशीन को पूरा 1 साल का या 6 महीने का डेटा दिया, और डेटा माइनिंग की मशीन ने उस टारगेट क्लास को फाइंड आउट करा और ये पता लगाया कि जिन बच्चों ने ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं वो बच्चे ज़्यादातर हफ्ते में 4 दिन आते थे लाइब्रेरी में, अक्सर वो टेक्निकल बुक इशू कराते थे और लाइब्रेरी में लेट बैठे रहते थे। क्लियर एकदम। तो इस तरह से कैरेक्टराइजेशन कर दिया गया डेटा माइनिंग ने कि हमें कई सारा लाइब्रेरी का डेटा दिया गया, और उससे डेटा माइनिंग ने हमें एक रिपोर्ट, एक पैटर्न जनरेट करके दिया और एक टारगेट क्लास जनरेट करके दी, और उस टारगेट क्लास को हमने समराइज करा 3-4 चीज़ों में, उसकी खासियत को, उसकी विशेषताओं को हमने फाइनलाइज करा, पैटर्न बनाया। यही कहलाता है हमारा डेटा माइनिंग का कैरेक्टराइजेशन। समझ में आ गई बात अच्छे से। इसकी जो दूसरी फंक्शनलिटी होती है वो होती है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना। दो चीजों में अगर कंपैरिजन होगा इज नोन एज डिस्क्रिमिनेशन। अब कैरेक्टराइजेशन के कारण हमें जो टारगेट क्लास मिली, जिसमें हमने कई सारे डेटा से क्लास फाइंड आउट करी और उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हमने, अब डिस्क्रिमिनेशन ये बोलेगा कि इस टारगेट क्लास को हम एक कंस्ट्रक्टिंग क्लास से कंपेयर करेंगे। सर ये कंस्ट्रक्टिंग क्लास का मतलब क्या चीज, कंस्ट्रक्टिंग क्लास का मतलब होता है कि ये काम जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने ये काम किया वो हमें कहां से मालूम पड़ जाएगा, कैरेक्टराइजेशन से मालूम पड़ जाएगा, और जो काम हमने नहीं किया, जो काम इन लोगों ने नहीं किया, वो कहलाएगी कंस्ट्रक्टिंग क्लास। तो कैरेक्टराइजेशन से हमें जो क्लास मिली वो कौन सी मिली, हमें टारगेट क्लास मिली, ठीक है ना। और डिस्क्रिमिनेशन क्या करेगा, इस टारगेट क्लास को कंपेयर करेगा किससे, कंस्ट्रक्टिंग क्लास से। सर समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल से अपन समझते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन को हमने डेटा दिया, वहां से हमें टारगेट क्लास मिली, किसके थ्रू, कैरेक्टराइजेशन के थ्रू। अब कंस्ट्रक्टिंग क्लास से हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हम ये बात करेंगे, एग्जांपल लेंगे अगर हम कंस्ट्रक्टिंग क्लास का, कि किसी ग्रोसरी स्टोर पर, है ना, दिवाली पर शॉपिंग करने लोग आए, तो पूरे पिछले साल का डेटा हमने डेटा माइनिंग को दिया कि भैया इसमें तू डिस्क्रिमिनेशन पता कर। तो पता ये लगा कर दिया गया कि कई सारे कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने 5,000 से ऊपर की शॉपिंग करी, और कई सारे कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने केवल विंडो शॉपिंग करी। तो विंडो शॉपिंग का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ भी चीज़ नहीं खरीदी, खाली बस आए, दुकान में इधर उधर घूमे, देखा करा और चले गए। तो हमने उसको डेटा माइनिंग की मशीन को डेटा दिया कि भैया पता लगा कि कितने लोग आए थे, लोगों की एंट्री हमारे पास है, हम गेट पर उनकी एंट्री करवाते हैं, है ना। किसी ग्रोसरी स्टोर पर बाई चांस अगर ऐसा होता है, मतलब समझने के लिए एग्जांपल के तौर पर, तो हमें यह पता लगाना है कि कुछ
कुछ लोगों ने, कितने लोगों ने 5,000 से ऊपर की शॉपिंग करी और कितने लोगों ने शॉपिंग करी ही नहीं, मतलब विंडो शॉपिंग करके चले गए। तो जो विंडो शॉपिंग करके चले गए इज नोन एज कंस्ट्रक्टिंग क्लास। तो इन दोनों में कंपेयर हुआ और ये पता लगा कि 12,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने 5,000 से ऊपर शॉपिंग करी और 15,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने विंडो शॉपिंग करी। इज नोन एज क्या चीज? डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर है? बात समझ में आती है? अब फंक्शनलिटी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें तीसरी जो बहुत ज़बरदस्त फंक्शनलिटी है वो है एसोसिएशन एनालिसिस। ये आगे की हम वीडियो में पूरा इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरी एक वीडियो बनेगी इस एसोसिएशन एनालिसिस पर, जिस पर हम एसोसिएशन रूल जनरेट करेंगे, मार्केट बास्केट एनालिसिस का पूरा फंडा होगा। तो एसोसिएशन रूल ये बोलता है, कंपनी ने क्या करा, ग्रोसरी स्टोर ने या किसी मार्ट ने अपना डेटा माइनिंग की मशीन को दिया और कहा कि अगर किसी बंदे ने ए को खरीदा है तो उसके क्या चांस है कि उसने बी को खरीदा। सर समझ में नहीं आया। अब दुकान पर कई सारे कस्टमर आते हैं, अब कस्टमर क्या करते हैं, ब्रेड खरीदते हैं, ठीक है ना। अब ब्रेड खरीदते हैं तो जिन कस्टमरों ने ब्रेड खरीदा तो कितने चांस है कि उन्होंने मिल्क भी खरीदा होगा, या कितना चांस है कि उन्होंने एग भी खरीदा होगा, या कितना चांस है उन्होंने बटर भी खरीदा होगा, ठीक है ना। ये फाइंड आउट करना है मुझे। अगर इसको कहा जाएगा एसोसिएशन एनालिसिस। मतलब ए तो लेने आया ही है वो और बी के लेने के कितने चांस है, ये पिछले साल का या पिछले महीने के रिकॉर्ड से ये पैटर्न फाइंड आउट करा डेटा माइनिंग की मशीन ने। तो इस तरह के पैटर्न फाइंड आउट करने के एनालिसिस को कहा जाता है एसोसिएशन एनालिसिस, और उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन में क्या खरीदने आया था और मैं उसके साथ क्या खरीद के ले गया, इज नोन एज एसोसिएशन रूल। तो बात बिल्कुल समझ में आ गई हमें। तो डेटा माइनिंग की ये फंक्शनलिटी बड़ी धमाकेदार है, जो आगे इसमें हम पूरी वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से, हम आज की इस वीडियो में नहीं, आगे की कुछ वीडियो में इस एसोसिएशन रूल पर पूरी एक वीडियो बनेगी। आगे बढ़ते हैं हम फंक्शनलिटी में। तो आगे हमें एक फंक्शनलिटी मिली, क्या चीज़, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होगा, सिंपल तौर से हम समझेंगे कि हमने डेटा माइनिंग की मशीन को कई सारा डेटा दिया और हमने कहा कि हमारे पास 2 बॉक्स हैं या 2 जगह हैं या 2 बीन हैं, 2 डब्बे हैं, डेटा को उठाओ, इस पर कोई मैंने एक लेबल लगाया, इस पर मैंने कोई दूसरा लेबल लगाया। अगर ये डेटा लेबल 1 का होगा तो उसे लेबल 1 के बॉक्स में पहुंचा दो, और अगर डेटा लेबल 2 का होगा तो उसे लेबल 2 वाले बॉक्स में पहुंचा दो। इसका मतलब क्या करो, क्लासिफिकेशन कर दो। सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। समझने का इसमें बहुत कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा कि कोई एम्प्लॉय है हमारे पास, किसी कंपनी में कई सारे एम्प्लॉय है, पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड है। हम चाहते थे कि हमें पता लगाना है कि 25 से लेकर 50 साल के कितने एम्प्लॉय थे जिन्होंने पहले ही नौकरी छोड़ दी, और 50 साल से ऊपर के कितने एम्प्लॉय थे जिन्होंने आखिरी रिटायरमेंट तक जॉब करा। तो यहाँ पर हमने लेबल बना दिया। तो वह सारे एम्प्लॉय जो 25 से 50 साल के बीच में नौकरी में आए थे और छोड़ गए थे, तो उसको हमने लेबल 1 में रखा, एक बॉक्स बना लिया, एक हार्ड डिस्क बना ली, इस हार्ड डिस्क पर एक डेटाबेस बना लिया, उस पर हमने स्टोर करा, और 50 से 60 साल या 65 साल तक जिन्होंने फाइनल आखिरी तक नौकरी करी उनका रिकॉर्ड हमने अलग फाइंड आउट कर लिया, ताकि हमें समझ में आ जाएगा फर्दर एनालिसिस के लिए कि हमारी कंपनी में लोग कितनी देर तक जॉब करते हैं। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो क्लासिफिकेशन एक लेबलिंग वाला फंडा होता है, एक बीन वाला फंडा होता है, ठीक है ना। तो लेबलिंग के थ्रू हम सारा काम करेंगे, इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब आगे क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल सबसे बड़ा ये है, जैसे हमारे ईमेल में जब मेल आती है तो या अगर वो मेल कुछ गड़बड़ है तो उसको स्पैम में भेज दी जाती है, और अगर वो मेल सही है तो इनबॉक्स में आ जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो फंक्शनलिटी आती है वो आती है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब होगा कि हमारे पास बॉक्स तो हैं, हमारे पास 2 डेटाबेस है, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी है। अब पिछले केस में क्या हुआ था कि हमने इसको लेबल 1 नाम दे दिया था, इसको हमने लेबल 2 नाम दे दिया था। अब यहाँ पर हम खुद कंफ्यूज है कि हमको नहीं मालूम कि हमें जो भी डेटा मिला है उसका पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए हम किस डेटा को किस क्लास में रखें, हम किस डेटा को किस बॉक्स में रखें। तो उसके लिए डेटा माइनिंग क्लस्टरिंग एनालिसिस करता है।
क्लस्टरिंग एनालिसिस का मतलब होता है डेटा माइनिंग अपने मुताबिक, जो भी उसका एल्गोरिथम होगा, अपने मुताबिक डेटा को अलग अलग कैटेगरी में खुद ही डिवाइड कर देता है। पिछले वाले केस में कैटेगरी हमने बताई थी, है ना। इस बार हमने बोला कि भैया 1000 एम्प्लॉय, 1000 क्रिकेट प्लेयर का हमारे पास रिकॉर्ड है, हमको नहीं मालूम कि वो कौन सा अच्छा प्लेयर है और कौन सा खराब प्लेयर है, ये तो हमने आपको रिकॉर्ड दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेगा क्लस्टरिंग एनालिसिस, मशीन क्या करेगी, मशीन देखेगी कि जिन क्रिकेट प्लेयर का, है ना, बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अच्छा होगा उसको एक बॉक्स में रख देगी, और जिनका स्ट्राइक रेट कम होगा उसको एक बॉक्स में रख देगी। जो बॉलर अच्छा रेट से बॉल कर रहा है, उसका बॉलिंग रेट अच्छा है तो उसको एक बॉक्स में रख देगी, दूसरे को कम होगा तो उसको दूसरे बॉक्स में रख देगी। इस तरह से वो ऑटोमेटिकली खुद ही, है ना, डेटा को अलग अलग बॉक्स में, अलग अलग बीन में क्लासिफाई कर देगा। इसको कहा जाएगा क्लस्टरिंग एनालिसिस, है ना, क्लस्टरिंग एनालिसिस। अब आखिरी फंक्शनैलिटी की हम बात करते हैं, तो आखिरी फंक्शनैलिटी ये बोलती है कि आउटलायर एनालिसिस, ठीक है ना। डेटा माइनिंग की मशीन को हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दिया और उसमें से हमने कहा कि इसमें से जो तुम्हें ऐसा डेटा जो बिल्कुल भीड़ से अलग रखता है उसको अलग छाट दो। सर समझ में नहीं आया। मैंने एम्प्लॉय की एज, है ना, मैंने 1000 एम्प्लॉय की एज डेटा माइनिंग को दी, तो मुझे एज मिली 25, मुझे एज मिली 27, मुझे एज मिली 40, मुझे एज मिली 110। क्या एज 110? तो डेटा माइनिंग की मशीन पकड़ लेगी खट से, आउटलायर एनालिसिस पकड़ लेगा कि यार ये तो कौन है, आउटलायर है, ये आपस में इनसे मिलता जुलता नहीं है, 110 कोई एज हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो भीड़ में से एक अलग बंदे को, भीड़ में से एक अलग डेटा को छांटना इज नोन एज आउटलायर। किसी की सैलरी 25,000 है, किसी की सैलरी 30,000 है, ठीक है ना। अगर मैंने माइनिंग की मशीन को क्या दिया, डेटा दिया, किसका, सैलरी का डेटा दिया। अब किसी की सैलरी क्या आ गई भैया, 2 करोड़ आ गई, ठीक है ना। अब ये 2 करोड़ सैलरी आ गई तो यार ये तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की सैलरी 2 करोड़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। सेठों की सैलरी 2 करोड़ नहीं होती तो एम्प्लॉय की सैलरी कैसे 2 करोड़ होगी। तो भैया इसको उठाओ, अलग करो, ये आउटलायर है। एक की सैलरी क्या मिली, मुझे 10 रुपये मिली, अरे भैया मजदूरों के दाड़ की थोड़ी जो यार दाड़ की में यहाँ पर 10 रुपये मिल जाएगी, तो ये दूर हुई, तो इसको भी उठाकर बाहर करो। तो आउटलायर एनालिसिस में डेटा माइनिंग डेटा के आउटलायर का एनालिसिस करता है और एक पैटर्न बताता है कि इन पैटर्न के थ्रू हम आगे फर्दर फ्यूचर एनालिसिस के लिए हम आगे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।